तो करण वृत्ति तो सब में समान है। करण मतलब साधन, वृत्ति का मतलब व्यवहार। साधन का व्यवहार तो सब में बराबर है। ये सब के सब आत्मा के साधन हैं। साधन जो स्वरूप है सबका वो एक समान। मन भी साधन है, बुद्धि भी साधन है, इंद्रियां भी साधन है, अहंकार भी साधन है। ये सारे साधन है, 13 के 13। तो साधन रूप तो सब में समान है। फिर आगे कहते हैं प्राणाख्याः वायवः पंच। और शरीर में इन 13 करणों को सहयोग देने वाली 5 प्रकार की वायु है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की वायु है। वो इन करणों को सहयोग देती है, इंद्रियों को सहयोग देती है। तो जो 5 वायु है वो 5 प्राण जो कहलाते हैं, आपने पहले सुन भी रखे हैं। बोलिए, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण हैं। तो ये सारे शरीर में अपना अपना काम करते हैं। ये सारे प्राण, 5 प्राण इन इंद्रियों को सहयोग देते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा किसी किसी को लकवा मार जाता है, सुना है ना? लकवा, तो उसका हाथ बेचारे का काम नहीं करता, अटक जाता है। किसी का हाथ मुट्ठी बंद हो गई, अब वो खुलती नहीं, ऐसे बंद हो जाती है। किसी का हाथ ऐसे ही टेढ़ा ही रहता है, तो उसको लकवा मार गया। ये लकवा क्या है? वो जो प्राण की व्यवस्था है वो बिगड़ गई। ये जो 5 प्राण हैं शरीर में काम करते हैं, जब उनमें से कोई प्राण की स्थिति बिगड़ जाती है तो फिर वो हाथ काम नहीं करता। अभी जो हाथ पैर काम कर रहे हैं ना, ये हाथ चल रहे हैं, गर्दन चल रही है, सांस चल रही है, हाथ पैर हिल रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, सड़क पे सैर कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, ये जो पूरा शरीर ठीक ठाक चल रहा है, ये 5 प्राणों की व्यवस्था ठीक है, इसलिए ठीक चल रहा है। जब इन प्राणों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी फिर ये ऐसे नहीं चल पाएगा, फिर सीधी चाल भी नहीं चल पाएगा आदमी, वो टेढ़ा टेढ़ा चलेगा, पाँव लटक जाएगा, किसी का ऐसे अकड़ जाएगा, कोई ना कोई समस्या आएगी। वो प्राण की खराबी से है। तो ये सूत्र बता रहा है कि इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, ये ठीक बात है, फिर भी 5 प्राण और हैं जो इनको सहयोग देते हैं। अब ये तो 5 हैं मुख्य प्राण, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये मुख्य प्राण हैं। और 5 और भी हैं, उनका नाम है उपप्राण। क्या नाम? उपप्राण। वो और 5 वेद और भी हैं, उनके भी अपने अपने काम हैं। 5 उपप्राणों के नाम हैं, बोलिए, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 5 छोटे छोटे और प्राण भी हैं, ये भी अपना अपना काम करते हैं। ये जो हमारी पलकें झपक रही हैं, दिन भर हम झपकते रहते हैं, तो इन नाग कूर्म में से कोई एक प्राण है जिसकी सहायता से पलकें झपकती हैं। हाँ, ये 10 प्राण में से एक प्राण का काम है पलकें झपकाना, और ये ऑटोमेटिक दिन भर चलता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता कितनी बार हमने पलकें झपकी, पता ही नहीं चलता, पर वो भगवान के सिस्टम से वो चलता रहता है। तो किसी प्राण की सहायता से पलकें झपकते हैं, किसी की सहायता से हिचकी आती है, कभी कभी छींक आती है। तो कोई छींक लाता है, कोई हिचकी लाता है, कोई उबासी लाता है, मुंह फाड़ता है आदमी। जब नींद आती है, थक जाते हैं ना, तो फिर ऐसे आदमी मुंह फाड़ता है, तो उसको आलस से आता है, सो जाता है वो। तो एक प्राण है जो कोई उबासी लाता है, कोई हिचकी लाता है, कोई पलकें झपकता है, कोई खांसी लाता है, कोई छींक लाता है। तो ये सारे 10 प्राण ही काम करते हैं। तो इस तरह से सूत्र में कह रहे हैं वो 5 उप प्राण हैं, मुख्य 5 प्राण हैं
ये इंद्रियों को सीधी सीधी सहायता देते हैं। तो एक बार उपनिषद में एक कथा आती है, प्राणों में और इंद्रियों में बहस हो गई, झगड़ा हो गया, हो जाता है ना कई बार लोगों में। तो ऐसे समझाने के लिए एक कथा है, प्राण और इंद्रियों में आपस में तू मैं हो गई। तू मैं एक मुहावरे की भाषा है कि तू छोटा मैं बड़ा, ऐसे। तो उपनिषद में भी ऐसा ही लिखा है, हम श्रेयसी व्युधिरे, मैं बड़ा हूं, ऐसी उनमें बहस चल पड़ी प्राण और इंद्रियों में। तो वो अपनी अपनी बड़ाई करने लगे। आंख ने कहा मैं सबसे बड़ी हूं, कान ने कहा मैं बड़ा हूं, बुद्धि ने कहा मैं बड़ी हूं, मन ने कहा मैं बड़ा हूं, हाथ पैर ने कहा मैं बड़ा हूं, सब अपनी अपनी बड़ाई मारने लगे। फिर कोई फैसला नहीं हो पाया कि कौन बड़ा है। तो ऐसे समझाने के लिए कथा बताते हैं। फिर सारे प्राण और इंद्रियां मिलकर के प्रजापति के पास गए। सबसे बड़ा देवता प्रजापति परमात्मा के पास गए और वहां जाके निवेदन किया कि साहब हमारा आपस में झगड़ा चल रहा है, आप मेहरबानी करके हमारा झगड़ा सुलझा दीजिए। तो प्रजापति ने पूछा क्या झगड़ा चल रहा है? कि झगड़ा ये चल रहा है कि मन कहता है मैं बड़ा हूँ, बुद्धि कहती है मैं बड़ी हूँ, इंद्रियां कहती हैं मैं बड़ी हूँ, आँख कहती है मैं बड़ी हूँ, हर साधन ये कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, तुम सब छोटे हो। अपनी अपनी बड़ाई मार रहे हैं सब, पर ये फैसला नहीं हो पा रहा कौन बड़ा है। तो आप फैसला कर दीजिए कौन बड़ा है। तो प्रजापति ने कहा कि देखो ऐसा करो, एक एक वर्ष के लिए शरीर छोड़ के बाहर निकल जाओ बारी बारी से। एक साल के लिए आंख बाहर निकल जाए और व्यक्ति सूरदास की तरह काम करे। एक साल के लिए कान निकल जाए तो व्यक्ति बहरे की तरह काम करे। तो एक एक साल तक अपना अपना काम बंद करके निकल जाओ शरीर से, और फिर जिसके बिना काम चल जाए वो छोटा, और जिसके बिना काम नहीं चले वो बड़ा। ये कसौटी बता दी, जिसके बिना काम चल जाए वो छोटा और जिसके बिना काम नहीं चले वो बड़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको कसौटी मिल गई। तो बताते हैं एक साल के लिए आंख बाहर चली गई शरीर छोड़ के। एक साल बाद आंख लौटी। फिर उसने पूछा मैं एक साल तक बाहर रही, मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चला? चल गया उनका काम। तो कैसे चला? उन्होंने कहा जैसे सूरदास लोग काम करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, हमने कर लिया। तो आंख को पता चल गया मेरी क्या कीमत है, वो चुपचाप बैठ गई उसको समझ में आ गई अपनी औकात, अपनी सारी कीमत उसको समझ में आ गई, वो चुपचाप बैठ गई। एक साल के लिए कान बाहर चला गया। वो एक साल बाद लौटा, देखा भाई इनका काम तो चल रहा है। तो पूछा भाई मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चला? तो बाकियों ने कहा भाई जैसे बहरे लोग सुनते नहीं है बाकी सब काम करते हैं, तो हम भी ऐसे बहरे की तरह से अपना काम करते रहे, हमारा भी काम चल गया। तो कान को भी उसकी औकात पता चल गई वो भी चुपचाप बैठ गया साइड में। तो ऐसे बारी बारी से सभी इंद्रियां निकलती रही एक एक साल के लिए। वाणी निकल गई। एक साल बाद लौटी, पूछा तुम्हारा काम कैसे चला? उसने कहा जैसे गूंगे होते हैं बिना बोले काम करते रहते हैं, तो हमारा भी चल गया। तो इस तरह से बारी बारी से सब इंद्रियों ने परीक्षण कर लिया और अपना एक एक साल के लिए बाहर निकल गए, चक्कर मार के वापस आ गए। तो उनका काम बाकियों का चलता रहा, अटका नहीं। जब बारी बारी सबने अपना अपना परीक्षण कर लिया, अब अंत में प्राण ने तैयारी की। प्राण ये जो सांस लेते हैं हम, सांस लेना छोड़ना, 5 प्राण। अब प्राण ने तैयारी की, ये ठीक है भाई अब तुम सब ने परीक्षण कर लिया, अब मैं निकलूंगा, एक साल के लिए मैं बाहर जाऊंगा। तो जैसे ही उसने प्राण ने निकलने की तैयारी की शरीर से सब इंद्रियां हलचल मच गई, सब फड़फड़ा गए। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो, तुम निकल जाओगे तो हमारा क्या होगा हमारा काम नहीं चलेगा, तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो, तुम हमसे बड़े हो, सबसे बड़े हो, हमारा दिमाग ठीक हो गया, हमको समझ में आ गया तुम सबसे बड़े हो, तुम यहीं रहो, तुम बाहर मत जाओ। बस फटाफट
प्राण की उन्होंने स्तुति कर दी, प्रशंसा कर दी और सच्चाई सबको समझ में आ गई। तो ये कथा कहानी सुनाकर उपनिषद में ये समझाया कि प्राण का महत्व बहुत अधिक है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं जो 5 प्रकार के प्राण हैं वो इन इंद्रियों को सहयोग देते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं, तो ये सब मिलजुल कर अपना काम चलता रहता। चलिए, कोई प्रश्न है तो बोलिए। नमस्ते। हाँ, आत्मा को भी, अब वो अलग चीज है। आत्मा का भी नाम है प्राण, ईश्वर का भी नाम है प्राण। आत्मा की एक शक्ति है जिसका नाम प्राण है। आत्मा की एक शक्ति है, जैसे देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, ऐसे एक जीवन शक्ति है, उसका नाम भी प्राण है। तो प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। ईश्वर का नाम भी प्राण है। नमो प्राणाय, अथर्ववेद में लिखा है नमो प्राणाय यस्य वशे सर्वम इदम, जिसके वश में ये सारा जगत है, सारा संसार जिसके वश में है, उस प्राण नाम वाले परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। तो प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ। ठीक, चलो जी, धन्यवाद। ये तो ठीक बात है, जो साधना करता है उसको ईश्वर बहुत शक्ति देता है, और उस प्राण की शक्ति से, संयम की शक्ति से, संकल्प की शक्ति से, ईश्वर की दी हुई शक्ति से उसका बहुत अच्छा जीवन चलता है और बहुत स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, चुस्त रहता है, निश्चिंत रहता है, आनंदित रहता है। तो ये सब साधना का फल है। ठीक बात। चलिए, तो समय समाप्त हुआ, यहाँ पाठ को विराम देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ धन्यवाद।